क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में हम आपको आपकी सारी पाठ्य पुस्तक से परिचित कराए और आपको सिलेबस भी बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं 11th-12th में। तो बच्चों, बाकी जो भी चीज़ें हैं लिटरेचर की वो तो बुक से आप पढ़ेंगे ही, और जो उसका ग्रामर पार्ट है तो हाई स्कूल से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाई स्कूल में आप 250 वर्ड्स का निबंध लिखा करते थे जो कि 15 मार्क्स का होता था, और अब 11th-12th में आपके जो निबंध का प्रारूप है वो थोड़ा सा विस्तार और लिए होगा। क्योंकि ये 400 वर्ड्स में करना होगा। और दूसरी बात ये कि इसका जो मार्क्स है वो भी बढ़ गया। 20 मार्क्स का आपको निबंध लिखना है, तो 20 मार्क्स का निबंध लिखने के लिए हमारे पास मैटर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो उस मैटर को ज़्यादा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए कि कैसे आप लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है, अब तक तो आप लिखते ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर दें कि निबंध लिखने से पहले अपने मस्तिष्क में, अपने मतलब माइंड में उसका एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए चाहिए। जैसे कि ये क्या है, कैसे होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले जब आप उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो उससे आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी कि हाँ, ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमें लिखना है। और जिसमें कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, जैसे आप लिखते आए हैं वैसे ही रहेगा। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप सेकंड पैरा में तब फिर उस विषय का प्रस्तुतिकरण करेंगे, मतलब उसको फिर एक्सप्लेन और करेंगे आप। और उसके बाद का पैरा जो होगा उसमें आपको उसके होने वाले फ़ायदे या उसका क्या और अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और उसके बाद के पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैरा में आप ये लिखेंगे कि इस चीज़ का क्या नुकसान है। और लास्ट में आपका जो है, जो निष्कर्ष निकलता है, जिसको हिंदी में उपसंहार भी बोलते हैं, तो उसमें आपको उसके फ़ायदे नुकसान दोनों के बारे में लिखना होगा कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और अंत में आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में ये लिखना होगा कि मेरे विचार से ये, मतलब कि आपका अपना क्या व्यू है उस टॉपिक के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको देने से वो और स्टैंडर्ड हो जाता है वो निबंध। वो लगता है कि हाँ, आप अब सीनियर हो गए हैं, आप बड़े बच्चे हो गए हैं और अपना विचार आप दे सकते हैं। तो बच्चों, जो निबंध आप लिखेंगे बिल्कुल आसान और सरल भाषा में लिखेंगे। और ध्यान ये देना है कि उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में लिखिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाइए। जब छोटे पैराग्राफ्स होते हैं तो उसमें हर चीज़ पर, हर विषय पे, हर तथ्य पर एग्ज़ामिनर का ध्यान जाता है। और बीच में हाई स्कूल में तो आप कोई पोयम और ये सब नहीं डालते थे, लेकिन आप इंटर में आप कोटेशन डाल सकते हैं। हाई स्कूल में 1 या 2 कोटेशन आप डालते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1 ही रहता था। लेकिन 12th वाले इसमें जो आप निबंध लिखेंगे, इसमें 1 से 2 आप लिख सकते हैं। कोई सूक्ति डाल सकते हैं, कोई कविता की पंक्ति डाल सकते हैं। तो इससे आपका जो निबंध होगा और भी प्रभावशाली होगा। और दूसरी बात ये है कि निबंध की जो भाषा होगी वो आसान के साथ साथ शुद्ध भी हो, प्रभावशाली भी हो, और विराम चिन्हों का भी आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ ख़ास तौर से जो कि आपकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत होती है, तो स्पेलिंग पर भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी तक हाई स्कूल तक आप कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पढ़ते थे, लेकिन 11th-12th में आपका ये ऑप्शनल हो जाता है, मतलब आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। तो अगर अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं तो
इस क्लास में आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होने की वजह से आपसे ये आशा की जाती है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन लैंग्वेज आप लिखेंगे, बोलेंगे तभी आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, वही चीज़ आप निबंध में लिख सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि गलती ज़्यादा ना हो। और हालांकि बच्चों वो धीरे धीरे वो सुधार हो जाएगा, लिखते लिखते प्रैक्टिस करने से सब वो अच्छा हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो निबंध लिखते हैं इसमें कुछ मौलिक कहानी भी होती है। उसमें मौलिक कहानी में जैसे कि कोई उदाहरण जैसे रहता है, आप उसको लेके, जैसे कि मैंने रात में ये स्वप्न देखा, उसके आगे से शुरू करिए। तो वो सेंटेंस उठाते हुए तब फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह के भी निबंध रहते हैं, तो वो हम आगे आपको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस किस तरह के आपके निबंध और हैं और आप कैसे उसमें लिखेंगे। तो इस तरह आप अपने निबंध की तैयारी कर सकते हैं। हम अभी आपको कोई टॉपिक लिखने को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी जो है हम बस आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हाई स्कूल के भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बच्चों। इसलिए अभी आप पहले अपने उस एग्ज़ाम पर फोकस करिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले आइए। ठीक है।